देखिए, जेवीआई एक अलग जमात है, तहरीक इंसाफ एक अलग जमात है। जो जेवीआई हमेशा जो सॉफ्ट टारगेट पे रही है, मतलब एक इतनी सख्त उस पे अभी तक नहीं आई है। जो मौकफ होता है, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है, और मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली और रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के पामाली को रोकना, ये सारे हमारे एजेंडे होते हैं। आई थिंक जेयूआई का शायद ये मसला नहीं है। अगर ये मसला होता और ये कह रहे हैं कि जी जाली मैंडेट के जरिए वफाक में हुकूमत बनी है, सिंध के बनी है, पंजाब के अंदर बनी है, तो ये कंसर्न होना चाहिए था जेयूआई को भी। और वो ये कहती तो है ज़बानी कलाम में, लेकिन वो इस मूड में शायद नजर नहीं आ रही कि वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ या किसी पंजाब हुकूमत के खिलाफ वो कोई इकदाम उठाए या तहरीक चलाए। तो आपको लगता है कि तो ये जेयूआईफे उनके और वफाकी हुकूमत के माबैन को अंडरस्टैंडिंग है सर? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने आज तक इतना सख्त रवैया नहीं अपनाया है, और ना ही इनका इशू रहा है जमहूरियत और ये सारी चीजें। अगर होता तो मेरे ख्याल से इससे बुरा वक्त और कभी नहीं आने वाला। कि इस वक्त आप अदालतों का निज़ाम देखें, दहशत गर्दी देखें, महंगाई देखें, और जो हुकूमत दावे करती रही कि जी हम तरक्की कर लिए, वो तरक्की के दावे देखें। तो इस हुकूमत को जो जाली मैंडेट से बनी है, जितना टाइम दिया जाएगा उतना मुल्क में तबाही आएगी। तो इस चीजों के ऊपर आप देखें जेवीआई की कोई कंसर्न नहीं है। वो कंसर्न सिर्फ ये शो कर रही है कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात नहीं करते, हम इत्तेहाद में होते हैं, नहीं होते हैं, भाई यही चीजें डिस्कस हो रही है, और तहफ़्फ़ुज़ात खेल रहे हैं। अब देखें, इतना वक्त नहीं है, ये जेवीआई को डिसाइड करना है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हुआ हमारे साथ। जो बातें हुई कि जी हम तो कभी भी इनको वो नहीं करने देंगे, लेकिन बाद में आपने देखा वो 26वीं आईनी तरमीम जी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उन्होंने कहा, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए, जो कुछ आपकी ये बात तहफ़्फ़ुज़ात पे जेयूआईफे को बुरी लगती है। हालिया मुलाकात हुई है उसमें भी जेयूआईफे ने ये कंसर्न शो किया है, जी देखिए आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमें ताना क्यों देते हैं? ये सब कुछ तो हमने पीटीआई के साथ मिलकर या पीटीआई के कहने पे किया, तो आप क्यों ताना देते हैं हमें 26वीं तरमीम का कि हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है? पीटीआई के कहने पे बिल्कुल नहीं किया है, ये उनका अपना फैसला था, और पीटीआई ने कहा कि हम उसका साथ नहीं देंगे। ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम से तो सारा हुलिया बिगड़ गया आपके। जो लोग इंसाफ मांगते रहे बेचारे, असल चीज तो ये थी कि आप लोअर कोर्ट्स को ठीक करते हैं ना। लोअर कोर्ट्स के अंदर जो और आप ये केसेस समझते फंसे हैं कि हुए उन जेयूआईफे इस पे बराबर की जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार है या नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह थोड़ा सा जो है ना, वो एक कदम आगे लेती है तो दो कदम पीछे हटती है। तो शायद उनकी अभी भी तवक्कुआत हैं कि शायद उनको कोई कश्मीर कमेटी या कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे उनका जो ग्रीवेंसेस है वो खत्म हो जाए। शायद मेरा जाती, क्योंकि माजी में भी यही हुआ है ना कि वो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाते रहे कि जी ये औरत की हुक्मरानी नहीं मांगेगी, बाद में आपने देखा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो अब देखना ये कि अब क्या करना है। अब हुकूमत के साथ इनका रवैया क्या यानी होता है, आपको क्योंकि लगता है इतना इससे मैंने सस्ता सौदा कर लेंगे मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम पे? नहीं तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो सौदा करेंगे, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तजब्जुब में है। अगर इस तजब्जुब से निकल जाए ना, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और अपना कंसर्न शो करें मुल्क के हवाले से। ये छोड़ें कि पीटीआई के साथ माजी में क्या हुआ। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी रूलिंग में माजी में क्या होता रहा। ये तो बहाना है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप सियासी लोग हैं, सियासी आपकी अपनी जुमात है, पीटीआई अपनी जुमात है। ये बात कहना है कि जी हमें तहफुजात है, भाई तहफुजात तो हर किसी को, जब आप अलग जुमात है तो हमारी अपनी जुमात है, तो जाहिर है तहफुजात तो हमारी भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी मजबूरी आन पड़ी है। देखिए, तहरीक हम चला सकते हैं, हमने चलाई है। हमने इस मुल्क को हमारी वजह से 4-4 दिन बंद होना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हम मुल्क तहरीक नहीं चला सकते, लेकिन हमेशा कोशिश ही रही है कि अपोजिशन जमातें जो है, क्योंकि सिर्फ मसला हमारा अकेला नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि चलो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, यानी आप समझते हैं कानून कि ही खत्म हो रहा जेयूआईफे के बगैर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर तहरीक चलाने के जो है वो की अहल है और उस पोजीशन में है अभी?
क्यों 2 साल हमने नहीं चलाई, हमने तनहा होकर मुकाबला नहीं किया इन सारी फस्तायत का, तो फिर भी कर सकते हैं। लेकिन JUI शायद हमारे उससे या तो गलत मीनिंग ले रही है, हमारी मजबूरियां समझ रही है, या फिर उनको कोई उम्मीदें हैं अभी भी इस हुकूमत से। वरना तो कोई देखे ना, अगर आप ये कहते हैं कि ये जाली मैंडेट से बनी हुकूमत है, तो भाई फिर निकले ना, फिर तो अपोजिशन के साथ मिले, फिर तो दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है ना। फिर आप हम आपको कोई हुकूमत की बंदरबाट तो नहीं हो रही कि आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते। सबसे पहली बात तो ये है कि आप भी चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए, हम भी चाहते हैं, तो फ्रेश इलेक्शन होंगे कैसे? जब तक इस हुकूमत को आप चलता नहीं करेंगे तो नए इंतखाबात तो नहीं हो सकते। तो आप जब बड़ा काज आप बताते हैं लोगों को कि ये हुकूमत जाली है, तो फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर की बात, हम आपसे कौन से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, या फिर हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसी तो नहीं है ना। ये भी हो सकता है अगर आप राजी हैं, और वो एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल तो जब आप कह रहे हैं कि जाली मैंडेट की हुकूमत है, तो फिर निकले, क्यों नहीं निकल रहे हो? तो शौकत यूसुफ साहब, प्रैक्टिकली आपको इत्तेहाद पॉसिबल नजर आ रहा है आने वाले चंद रोज में, या आपको लगता है नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये आग और पानी ही है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें अपोजिशन जमातों को मिलकर चलना चाहिए। लेकिन अगर JUI का ये रवैया है, तो मैं अपनी लीडरशिप से जरूर कहूंगा कि खुदा के लिए इस तरह मत तो अपने आप को करें, कमजोर ना कराएं और ना समझें। वर्कर अभी भी चार्ज है, वर्कर अभी भी निकलने के लिए तैयार है, कोई इशू नहीं है हमें। अगर JUI हमारे साथ मिलकर चलना चाहती है, वेल एंड गुड। नहीं चलना चाहती है तो खुद अपने लिए अलग कोई रास्ता चुनती है, तो उनकी मर्जी है, हमें उससे क्या लेना देना। बाकी जितने लोग हैं उनको अपने साथ मिलाएं और निकलें। वर्कर हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। वो वर्कर हैं जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। ठीक, लास्टली शौकत यूसुफ साहब, एक प्रॉब्लम विद इन PTI भी है, उसकी हल्की सी झलक हमने आज भी देखी। अलीमा खान साहिबा की जो नईम हैदर पिछौता के साथ मामला हुआ, रोका गया उनको, फिर उन्होंने जाके खान साहब से शिकायत, ये मामलात भी हैं विद इन PTI। आप समझते हैं कि इसके साथ PTI को मौसर कोई एहतजाजी तहरीक बना सकती, कोई मूवमेंट इनिशिएट कर सकती? इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो इससे कोई पार्टी मुतासर नहीं होती है। पार्टी की अपनी लीडरशिप है, हिरार्की है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन है, उनको जाहिर है तशवीश है अपने भाई के हवाले से, मुश्किलात हैं, वो उन मुश्किलात से परेशान हो जाती हैं, तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मतलब इससे कोई पार्टी के मामला जो है वो मुतासर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी मजबूत है, मुत्तहिद है, और इस तरह ये इंडिविजुअल चीज़ों से न तारीख मुतासर होगी, ना पार्टी पे कोई असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।